आज तक इस घर के मर्दों की चीखने की आवाज नहीं आई। इसमें कमाल मर्दों का नहीं, शायद इस घर की औरतों का है। औरतें अपने किरदार से मर्दों से मोहब्बत की रवादार रही हैं, लेकिन तुमने इस घर के मर्दों को भी कमजोर कर दिया है। चीखने लगे हैं वो। ठीक कह रही आप, ठीक कह रही आप भवानी जान। शायद इस घर में सब लोग कमजोर हो गए, चाहे वो मर्द हो या औरत। किसी को ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है। मेरा यकीन करे भवानी जान, इस सब का सबब मैं नहीं हूं। अब सबके सामने बात होगी, फिर फैसला होगा। तो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैंने आपसे कहा था ना भाभी, जिस दिन आपको सच का पता चल जाएगा उस दिन आपको मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये सब कुछ सुनकर दिल और दिमाग को ऐसा झटका लगा है कि सिवाय ताज्जुब के कुछ बचा ही नहीं। अभी तो जब मैं इरम के चेहरे से पर्दा हटाऊंगी तो आपका बहुत जोर से झटका लगेगा, इसलिए ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार रखिए उसके लिए। अभी कुछ बाकी है? हमारी इतनी प्यारी बच्ची, इतनी लायक बच्ची, पता नहीं किसकी नजर खा गई, किस रास्ते पे चल पड़ी। बहुत सादा हैं आप भाभी। आपकी जो प्यारी सी बच्ची है ना, वो अपना किया धरा सोनिया पे डालना चाहती थी। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? तुम किस बुनियाद पे ये बात कर रही हो? जिस लड़के के साथ इरम बदनाम हुई थी वो उसे लेकर सोनिया की यूनिवर्सिटी पहुंची हुई थी। ये तो बर वक्त मुझे पता चल गया भाभी, वरना आज कठेरे में आपकी सोनिया खड़ी होती। ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? इरम सोनिया का क्यों बुरा चाहेगी? वो नहीं, इरम ऐसा नहीं कर सकती। देखिए भाभी, मैं तो आपको समझा ही सकती हूँ कि अपनी सोनिया को उस इरम से दूर रखिएगा और मेरे थोड़े कहे को ज्यादा जानिएगा। रोहान, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। मैं देख रही हूँ तुम कोई काम भी नहीं कर रहे और कुछ सोच रहे हो मुसलसल। क्या हुआ, कोई बात है? चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। नहीं है, अभी मूड में नहीं। चलो ना प्लीज, मेरा भी दिल चाह रहा है। वापस आओगे ना तुम्हारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ चले। Let's go. कब से चल रहा है ये मामला? मुझे तो हया ने बताया। मुझे लगा अम्मी जान ने आपको बताया होगा, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी निकली। अम्मी जान ने बताया तक नहीं। कोई ना कोई मसलहत होगी। अम्मी जान के फैसलों की हिकमत इतनी आसानी से समझ नहीं आती। बात बेटियों की है, इसलिए शायद
संभाल रही होंगी। बहरहाल मैं पूछ के आता हूँ कि वो अकेले ये बोझ क्यों उठा रही हैं। हाँ, चाय तो पीते चले। आके पीता हूँ। अम्मी, मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा। आपके सर दबाने से क्या आराम आएगा? छोड़ दें। लो छोड़ दिया। इतना सोचोगी ना तो नसें फट जाएंगी। हट जाने दे, शायद यही बेहतर है। सबकी जान छूट जाएगी मुझसे। माँ के सामने ना इस तरह से ओलफुल बातें नहीं करते। अम्मी, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आप पर कोई उंगली उठाए। और अब देखिए, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, और शर्मिंदगी का सामना आपको करना पड़ रहा है। बेटा, मुझे पता है तुमने कोई गुनाह नहीं किया। मेरी बेटी बिल्कुल पाकीज़ा है। मुझे यकीन है तुम पर। तुम मेरा फख्र हो, मेरे जीने की वजह हो बेटा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहते हैं, कितने भी इल्जाम लगाएं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलके लड़ेंगे, अपनी सच्चाई को साबित करेंगे बेटा। और अम्मी, अगर सच्चाई साबित करने में देर हो गई तो खतावार तो मैं ही हुई ना। सजा तो मुझे ही मिलेगी। बेटा, अल्लाह ताला हमारे साथ है, और जब अल्लाह ताला की चीजों में देर हो रही हो ना, तो फिर समझ जाओ कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से चुन रहा होता है और देख रहा होता है कि वो कितने साबिर हैं। तो फिर ठीक है अम्मी, जब मुझे बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। अच्छा, जरा मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या करोगी। कुछ नहीं अम्मी, बस जो हकीकत है वो सच सच बयान कर दूं। और मैं जानती हूँ अम्मी, मैं जानती हूँ कि सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सच में आपको मनवा लेते हैं अम्मी। परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ।